हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपका अपना चैनल डेनियल क्लासेस बिहार में। आज प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। सोचा जा रहा है कि एक किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जो बिहार मध्य निषेध से संबंधित है उससे चलाया जाए। और के रुक्मणी दोनों दो सेट है, दोनों सेट वन बाई वन का चलाया जाएंगे। एक दिन ही चलाया जाएगा आपका किरण पब्लिकेशन का, और एक दिन आपको चलाया जाएगा रुक्मणी का चलाया जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, अगर क्लास आप लोग का अच्छा लगे तो आप बिल्कुल एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम भी देखें तो अच्छा लगे। कि चलिए मेरा तो अच्छा लग रहा है पढ़ाया हुआ चीज़, उसी प्रकार से आप लोग देखिए। तो हम लोग का आंसर है, हम लोग का क्वेश्चन और आंसर शुरू कर देते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखते रहिए हम लोग का क्या हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग का पहला क्लास से पहला क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? हम लोग का ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, कौन क्वेश्चन से जो क्वेश्चन होगा उसका राइट आंसर बोला जाएगा, तो उस तरह बहुत समय लगेगा। स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो हमारा राइट आंसर आपका आ जाएगा स्व। हमारा राइट आंसर आपका आ जाएगा स्व हो जाएगा। और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आपका इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका कष्ट नहीं, आपका राइट आंसर यहाँ पे कृषि हो जाएगा। कृषि हो जाएगा। कष्ट, श्रम, कार्य सब पुल्लिंग में आता है, और कृषि जो है वो स्त्रीलिंग में आता है। तो हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वार खाली जन्म मुहावरे का क्या अर्थ है? वार खाली जन्म मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा आपका युक्ति का सफल होना। वार खाली चला जाना, युक्ति का सफल होना, युक्ति का सफल होना। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आदि का विलोम शब्द क्या है? आदि का विलोम शब्द अंत होता है। आदि का विलोम शब्द आपका अंत होता है। हमारा आंसर हो जाएगा अंत हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ तो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? तो इसका आजाद शत्रु हो जाएगा आपका। हमारा इसका राइट आंसर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आजाद शत्रु। आजाद शत्रु हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर आजाद शत्रु हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इनमें से कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द है? पर्यायवाची माने उल्टा, जो हमारा संपर्क का उल्टा शब्द जिसे हम मिलते हैं उल्टा पर्यायवाची शब्द। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इक्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर इक्स होएगा, क्योंकि मिलन भी एक दूसरे को मिलना होता है, संपर्क करना होता है, संयोग भी एक दूसरे को संपर्क करना, भेंट भी एक दूसरे को संपर्क करना होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में यहाँ किस प्रकार आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, किस प्रकार के? तो आपको जाहिर सी मालूम है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ, मेरी इच्छा है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य मिले, तो इच्छावाचक हो जाता है यहाँ पे। इच्छावाचक में आ जाएगा हमारा राइट आंसर, इच्छावाचक में आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें क्या लिखा है कि अभाव कौन सा इसमें सही है? तो हमारे सही अभाव आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका सही। और 9 नंबर क्वेश्चन का, कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार भगजोनी का दूसरा पति कौन था? तो उसका पति का दोस्त नहीं, भी नहीं होगा। और हमारा इसका क्या है? उसका सौतेला बेटा होगा। भगजोगनी थी जो जिससे शादी की थी, उसका पहले से एक बेटा था, वो मर गया, तो उसके जगह पे उसका सौतेला बेटा से शादी हुआ। तो इसीलिए हमारा ये आंसर हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहब किस भाषण का संपादित अंश है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो बाबा साहब ये भाषण में दिए थे, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के भाषण में दर्शाए थे। तो हमारा इसका राइट आंसर होता है आपका एनिहिलेशन का हो जाएगा, एनिहिलेशन का हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम 11 पढ़ लेते हैं। 11 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 का विद्यापति कविता अधिकांश किस
रस में लिखी गई है? विद्यापति की अधिकांश किस रस में लिखी गई है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य का हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ये लिखा है, क्वेश्चन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो हमारा है, इसका आंसर क्या कहता है? पेंशनियर नाउन यानी सरोगहार रामबार। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है 2 नंबर। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर राइट आंसर 2 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं 14 का 13 12 13 नहीं है, 14 दे दिया है। तो यहाँ पर 14 नंबर दिया है, 4 words are given out of the which only one word is spelled correctly choose the correct first word। इसमें आपको बता रहा है 14 का बोल रहा है कि प्रयोग कीजिए। हमारा आंसर एक हो जाता है। इसका राइट आंसर हमारा ई सही नहीं है। हमको लगता है इसको कटना चाहिए और ई वाला पर्सन लाना चाहिए चेक करने के लिए। डेबिलिटेड होता है, इसका मतलब होता है कमज़ोर करना। और इसका हम लोग का इसका मतलब हो जाता है हम लोग का त्रुटि रहित। तो इस सब का है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहता है डायरेक्शन देता है, 1500 नंबर क्वेश्चन देता है आपका, 15-16 नंबर क्वेश्चन देता है। और हम लोग को पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन कहता है व्हाट ए हॉलीडे। हॉलीडे क्या है? व्हाट ए हॉलीडे क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, हॉलीडे का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका हमारा 2 हो जाएगा। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है मैनी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैव रीच्ड द फाइनल स्टेज ऑफ रीच्ड द फाइनल। तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा 4 हो जाता है। इसका आंसर 4 हो जाता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ जाते हैं। इन दिस क्वेश्चन 4 alternatives are the given of the idiom percept printed in bold. Choose the alternative which best express the meaning of the idiom या phrases given in the bold। तो हमारा 17 में क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हमारा 4 हो जाएगा, आंसर इसका 4 हो जाएगा। हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी substituted for the give in word sentence। तो इसका देखिए कथन क्या दिया है, फेवरेटिज्म शो बाय ए पेपर सन इन पावर टू दिस रिलेटिव। तो इसका आंसर हम लोग का होता है, हमारा इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये पूछ रहा है आपका इन द क्वेश्चन द सेंटेंस इच हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम
From the given alternative, choose the one which best expresses the given sentence in the passive active voice बदलना है आपको। The painter painted the entire बंगलो इंटायर बुंगलो कर देते हैं इसको बुंगलो। तो आपका इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा आपका। इसका क्या होता है सब्जेक्टिव प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्टिव लगाया जाता है। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या कर दिया राइट आंसर मतलब प्लस सब्जेक्टिव दे दिया है। तो इसका राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ जाते हैं 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 होता है बोल रहा है कि चूज द मस्ट अप्रोप्राइटेड ऑप्शन द चेंज द नरेशन डायरेक्टर या इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। उमा पूछ रही मुझसे आस्केट पूछ रही थी हाउ योर ब्रोदर मैंने उमा पूछ रही है इसमें डायरेक्ट आपको दे दिया है कि उमा आस्केट मी हाउ योर ब्रोदर। तो हमारा इसका आंसर हो जाता है आपका उमा आस्केट माई हाउ माई ब्रोदर वाज। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा क्योंकि इंट वर्ड के साथ कोई भी कनेक्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह शब्द का हाउ शब्द का सबका होता है। तो हमारा आंसर हो जाता है ये हमारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि 1 से 2 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्या जो 5 का गुणन है उनका योग क्या होगा। उनका योग क्या होगा तो आपको सबको मालूम है। इसको किस तरह निकाला जाता है तो टी इजकल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1d कर देंगे तो उस पर निकाल दिया जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा। राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। सॉरी लिखने का नहीं व्यवस्था है ना तो आप लोगों को शब्द दिखा दिया जाता है। और ठीक है अब आप लोग निकाल लीजिए फार्मूला बता दिया जाएगा आप लोग निकाल लीजिए। और इसका आपका हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन 2 का पावर 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें निकाल दीजिएगा 2 का इसमें आपका हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा इस तरह आ जाएगा जैसे 2 का पावर 2 4। तो ये हमारा क्या होगा 4 चौका 16। तो हम इसको इसी तरह कर देंगे 16 कर देंगे और इसमें हम लोग गुना कर देंगे। इसका समीकरण हल किया जाएगा तो आपका आएगा 65 5 36 65 5 36। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा। और इसको फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करें। तो इसमें दे दिया है XF ये आपका आ जाता है XF और जोड़ दिया जाएगा। तो इसका हमारा माध्यम बराबर होता है मान लीजिए माध्यम बराबर EF X बटा EF। ये हमारा हो गया ये होता है। तो इसका हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा EFX। दोनों का जब हम इसको गुना जब करते हैं ना तो हमारा EFX कितना हमारा है तो 281 है और 281 है और EF हमारा जोड़ेंगे 40 हो जाएगा 40 हो जाएगा।
तो इसको आप लोग भाग दे दीजिए, तो हमारा कितना आंसर आएगा 7.025। तो हमारा राइट आंसर इसका भी 3 हो जाएगा, इसका भी 3 हो जाएगा, 7.805 टाइट होगा। समीकरण आपको 3 प्रकार बना, ये हमारा राइट आंसर हो गया। फिर इसको हम बताते हैं आपको, ये हमारा समीकरण जो होता है बनाया जाता है समीकरण। तो हमें एक तरफ मान लीजिए, एक तरफ मान लीजिए हम ये हमारा एक ले लेते हैं, सपोज दैट समझाने के लिए ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, ये हो गया। और इसमें हमारा एक तरफ ये हमारा एक तरफ हमारा x हो जाएगा, और ये हमारा f हो जाएगा, और ये हमारा f और x हो जाएगा। अब इसको हम समझाने के लिए बता दिए। तो फार्मूला जो है, तो मान लीजिए हमारे के पहले का दिए x, यहाँ पे 5 हो, मान लीजिए 5 हो, नहीं हो पाए मोबाइल से है, 5 हो गया। f हमारा क्या है 4 हो गया। तो ये 5 और ये 4 दोनों का गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 5 चौका fx कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा। 5 चौका 20। इसी प्रकार जो भी हमारा अंक दिया है इसमें 5, 6, 7, 8, 9 दिया है, उस हिसाब से अपना टोटल लाइन बाई लाइन यहाँ पे लिख के अपना इसका निकाल लेंगे। इसके बाद से फार्मूला हम बैठा देंगे, माध्यम बराबर निकाल देंगे उसका। तो ई एफ एक्स वाई एफ एक्स, तो हमारा टोटल जोड़ेंगे तो 281 बटा 40 यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें हम काट छाट करेंगे तो 7.025 इसका हमारा राइट आंसर यहाँ पे आप लोग बता दिए हैं, पहले ही राइट आंसर बता दिए। 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा 6 नहीं, ये हमारा 0 है, इसको 0 हम मानेंगे, 0 है। फिर हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, उसने 3 दिन कार्य किया तथा शेष काम को बी ने 48 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा किया, बी अकेले उस काम को कितने दिन में काम को पूरा किया। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका 64 दिन। इसका राइट आंसर कहा जाए 64 दिन हो जाएगा, 64 दिन हो जाएगा। इसका भी है, तो इसका डायरेक्ट सिंपल से निकाल देंगे। इसका कर देंगे 3/12। यहाँ पे एक किसी काम को होता है तो उसने 3 दिन कार्य किया, 3/12 कर देंगे बराबर 1/, इसका हम 1/4 निकालते हैं तो ई हो जाता है, 1/4 निकालते हैं तो शेष भाग कितना बचता है, तो 1/4। इसका शेष हमारा भाग हो जाएगा 1/4, 1 - 1/4 बराबर 3/4। इसका हम लोग समीकरण कर लीजिएगा। तो 3/4 भाग बी हो जाएगा, 48 दिन में पूरा करता है। तो इसका हो जाएगा 1 भाग बी, तो 48 × 4 अब बटा 3 हो जाएगा आपका। तो इसका कट छाट करिएगा तो आपका आंसर 64 आ जाएगा। और इसका ज़रूर व्यवस्था करेंगे कि आप लोग को दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको भी तकलीफ़ लग रहा है कि पूरा पूर्ण रूप से कर देते तो ठीक रहता। और इसमें 25 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया है कि 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिक ज्ञात कीजिए। इसका माध्यिक ज्ञात कीजिए। तो कुल पदों की संख्या कितना है इसमें जोड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल पदों की संख्या कितनी है, 7 है। कुल पदों की संख्या कितनी है इसमें, 7 है। यहाँ पे है तो हम लोग ये काफी, तो 25 में का तो 11, 13, 10, 9, 8 इसमें तो जो हम लोग टोटल इसका जोड़ देते हैं, इसका हम लोग का हो जाता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग, टोटल देख लेते हैं। इसको माध्यम जोड़ लेता है तो ये भी माध्यिका होता है, और माध्यिका होता है माध्यिका बराबर नहीं लिखा जा रहा है कॉपी से, तो यही में से इसका फार्मूला होता है। मान लीजिए हटा देते हैं, इसको टोटल का हटा देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो आपका 7 + 1/2 हो जाएगा, तो वहाँ पद हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाता है, आप लोग जोड़िए लिए
चौथा हमारा हो जाता है, चौथा हमारा चौथा है, चौथा पद में इसको मान लीजिए इसको हम कर देते हैं, करते तो बराबर हमारा क्या देता है 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 हमारा आ जाता है, तो यहाँ पे चौथा पद बराबर 11 बराबर 4, यानी पद हमारा कितना हो गया 11 बराबर 11 हमारा हो जाएगा। चौथा पद में 11 हमारा हो जाता है, इसका माध्यिक क्या होता है 11 हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 11 नंबर हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय, एक विक्रेता किसी वस्तु को बेचते समय 20% तथा 30% की 2 क्रमिक छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है, 2 क्रमिक छूट देता है। यदि वह इस वस्तु को 1400 रुपये में बेचता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन देखिए क्या आता है, तो हम इस क्वेश्चन बोलता है कि 20% या 30%। तो यहाँ पे हम पहले निकाल लेते हैं इसका x, मान लीजिए x निकाल लेते हैं, x का क्या होता है, तो एक बदल देंगे 80% का 70% बराबर 1400। तो हमको यही हमारा होता है 80% का, यानी का 70% हो जाएगा बराबर 1400, बराबर 1400 हमारा हो जाएगा। हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन, तो आंसर कर देते हैं यहाँ पे 80/100, ये हमारा गुना हो गया। फिर हमारा क्या होगा 70/100 बराबर 1400 बराबर 1400 हो जाएगा। यहाँ पे 1400 हो जाएगा, तो हमारा 1400 हो जाएगा। तो हम इसको 1400 हमारा हो गया, इस तरह काट देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। तो x निकाल देते हैं, x बराबर 1400 गुने हमारा 1000 आ जाता है, 1400 गुने हमारा 100 यहाँ पे आएगा, फिर 100 आएगा, भाग में नीचे जाएंगे, कितना छूट दिया था 20%, गुना कितना दिए थे 14%, 70%, ये हमारा 0 होता है 70%। तो हम लोग काट देंगे इसको मान लीजिए 0 से 0 काट दिए, 2 0 से 2 0, ये 0 से ये 0 काट दिया, हमारा मान लीजिए ये 100 ख़त्म है, 100 यहाँ पे और है, ये नहीं लिखा जा रहा है यहाँ पे 100, यहाँ पे छोटा करके लिख रहे हैं 1400 गुने 100 गुने 100 भागे एक पहले का दिया है 80%, दूसरा क्या है यहाँ पे 70%। तो हम लोग काटेंगे तो मान लीजिए 2 0 से 2 0 कट गया, तो हमारा 100 ख़त्म हो गया। उसके बाद से इसको काट देंगे, 7 कम 7 7 दूना 14, 7 कम 7 7 दूना 14, ये हमारा हो गया। उसके बाद से इसको काट देंगे हम लोग, 8 से काटेंगे तो हमारा इसका आंसर 2500 आएगा, इसका आंसर 2500। तो हमारा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 27 पर रहते हैं। यदि इसका भी 2 प्रकार, इसका एक प्रकार का नियम होता है, 2 पर छूट देता है। तो इसका मान लीजिए 1400 है, उसका वस्तु का 1400 रुपये में बेचता है, तो अंकित मूल्य क्या है, ये भी प्रकार होता है। अभी ये भी एक प्रकार का होता है आपका, इस पे भी निकाल सकते हैं 1400 का 20%, फिर जो इसका शेष बचे उसमें इसमें घटा दिया जाएगा, फिर उसमें उसका 30% निकाल देंगे, उसका अंकित मूल्य हमारा टोटल निकल जाएगा। हम इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 27 है, क्वेश्चन पूछा है कुर्सियों को 1500 रुपये प्रति कुर्सी की दर से खरीद कर 1200 रुपये प्रति कुर्सी
की दर से बेच दिया जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होता है आपको सब कोई के मालूम में। हानि प्रतिशत क्या होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बाटा आपका क्रय मूल्य में आ जाता है। तो फार्मूला आपका ये होता है हमारा इस तरह हो जाएगा। मान लीजिए ये हमारा 1500 माइनस 1200 बटा 1500 तो इसको हम लोग गुने 100 यहाँ पे आ जाएगा, गुने 100 आ जाएगा। और उसके बाद से हम लोग का काट छाट करेंगे तो मान लीजिए 0 से 0 काट दिए, 1500 से 1500 काट दिए, सिंपल है। एक 1500 से 1500 साफ साफ काट दिए हम, 300 बच जाते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 300/15। एक 0 इसे काट दिए, 15 बच गए। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा आपका 20%। काट देंगे तो 300/15 बराबर 20%। 3 दूना 30 और एक 0 मिला के 20% हो जाएगा। और हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ जाते हैं। ओ केंद्र वाली एडी व्यास तथा एसी एक जीवा है तो बीसी एसी है ताकि ओबीसी 5 सेंटीमीटर। ये तो हमारा बना दिया जाएगा। इसका आंसर भी आपका हमारा 4 हो जाए 5 सेंटीमीटर। ओबीसी यदि डीओसी बराबर 60 हो तो बीसी की लंबाई क्या होगा तो हमारा बीसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर 5 सेंटीमीटर होगा। फिर हम लोग क्वेश्चन 28 में बन जाते हैं। cos थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाता है, इसका आंसर कोसेक थीटा आएगा, कोसेक थीटा आएगा आंसर, कोसेक थीटा आएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ लेते हैं 29 का कहता है यदि x + y = 7 तथा x + y = 10 है तो ब्रैकेट 1/1 x³ + 1y³ आंसर क्या इसका आंसर क्या होता है आपका ना बेकार। तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा आप लोग का सॉरी इसका आंसर ही नहीं हो, इसका आंसर हमारा 3 हो जाएगा। इसका आंसर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित सबको चुनिए। जैसे वर्षा बादल से वर्षा होता है, वर्षा से बादल होता है ना, और गर्मी से अगिन ये भी सही है। शीत से पहाड़ भी लिख देगा हमारा आंसर। हमारा ये आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 32 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन कीजिए। माने विषम शब्द क्या है स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तीनों में क्या होता है पढ़ाई होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कार्यालय होता है, इसमें काम होता है। कार्यालय किसी कार्यालय हो गया, किसी का ऑफिस हो गया। लेकिन स्कूल और विद्यालय और विश्वविद्यालय ये तीनों में क्या है विषम शब्द, सब सेम है पर विषम शब्द ये है आपको। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 33 की तरफ। इसमें आपको दिया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका आपका क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 से कितना इसमें 3, 5, 8, 13 गैपिंग देखिए कितना है 8, 3 है। 8 से 13 में गैपिंग कितना होता है 5 है, और 13 से कितना गैपिंग है 7 है। तो यहाँ पे आपका गैपिंग कितना हो रहा है देखते रहिए। यहाँ पे 3 हो जा रहा है, यहाँ पे 5 हो जा रहा है, और यहाँ पे 7 हो रहा है, यानी 2-2 का गैपिंग होता है। तो इसका राइट इसको यहाँ पे इसमें +9 कर देंगे हम लोग।
तो इसका आंसर हमारा राइट आ जाएगा 29 हो जाएगा। 29 हमारा हो जाएगा राइट आंसर, 29 हो जाएगा। और फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। दी गई आकृति में कितने, बिल्कुल आसान है, कोई फास्ट नहीं है, आप लोग बिल्कुल इसमें मिला सकते हैं। इसमें दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे हम लोग दर्शा देते हैं तो नहीं लिखा पाएगा। मान लीजिए ए हो गया, बी सी और डी, ए बी सी डी, बस ई एफ हमारा हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो हम लोग मिला लेते हैं इसमें त्रिभुज कितना है। तो ई पहले मिला लेते हैं, एक हो गया हमारा, मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज हो गया, ई हो गया, ए ई एफ, ए हो गया। अब एक होता है एफ ई सी, एफ ई और जी, एफ बी और जी, ये एक हमारा एक हो गया, दो हो गया, एक ही हमारा तीन हो गया, और ये हमारा चार हो गया, और बीच में 5 हो जाएगा, और इधर एक हमारा 6। तो इसका आंसर हमारा दिया गया है, आंसर इसका आंसर इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6 नंबर हो जाएगा। तो बिल्कुल वहीं पे 6 है, बिल्कुल आप लोग गिन भी लीजिए, उसी प्रकार गिन लीजिए। और इसमें देखिए कि आ गया है सवाल, इसमें कौन सेम है, एक मान लीजिए रीजनिंग बैठेगा, कौन बिल्कुल आकार का है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा। इसमें जैसे दिया है, आप लोग कौन प्रति पूरा करेगा। मान लीजिए ये बैठाते हैं, ये बैठाते हैं, ये ऊपर हो जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पे, ई वाला पर्सन पे देखिए, ये हम समझ, ये वाला पर्सन देखिए ये गोल है, और वहाँ यहाँ पे क्या है, चरकोर है, हैं चरकोर है, यहाँ पे क्या है, ये गोला है, बिंदु है। तो ये तो दोनों हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ये तो दोनों बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक नीचे वाला पर्सन में आ जाएगा दोनों, अब इस दोनों में कोई होगा। तो इसमें आप मिलाइए, तो इसमें कहाँ बैठेगा। यहाँ पे हम मिलाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये भाग ऊपर है, जैसे सब में देखिए सबसे कहाँ है, सब में आएगा। तो ये मिलाएंगे तो इधर पर्सन नीचे सट जाएगा, पर यहाँ पे सटा हुआ नहीं है। ये मिलाएंगे तो यहाँ पे सट जाएगा, इसलिए हम इसको बैठा देते हैं, इसको बैठाएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर 3 नंबर होगा। फिर हम लोग आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिशन पॉइंट प्रागमन बिंदु है। इसमें पूछा सुनौली बॉर्डर भारत तथा किसके बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट या पारगमन बिंदु है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुनौली, जो आपको पश्चिमी चंपारण की तरफ पड़ता है। तो भारत और नेपाल हमारा हो जाएगा, भारत हमारा और नेपाल, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत और नेपाल हो जाएगा, भारत और नेपाल हो जाएगा। तो कुछ इसको बता देते हैं, सुनौली में पढ़ लेते हैं। जो सुनौली हमारा है, सुनौली बॉर्डर भारत नेपाल सीमा गोरखपुर से 70 किलोमीटर उत्तर, भैरवा से 3 किलोमीटर दक्षिण तक पक्षों को दिया जाने वाला एक पारंपरिक और तकनीकी रूप से भारतीय पक्ष सुनौली है। भारत और नेपाल पक्ष बलिया में है। तो इसका हमारा आंसर 2 हो जाएगा। तो फिर हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, बलियार बांध केरल के कौन से जिले में, बलियार जो बांध है केरल के कौन से जिले में है। तो बलियार बांध दक्षिण भारत के केरल के पलक्कड जिले में
पलकरकड़ जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बलियार नदी पर हुआ था, जो कलपतिया पुछा नदी की सहायता नदी 1964 में निर्माण कार्य हुआ और इसे खोला गया। इन क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख स्रोत में से एक है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये दक्षिण पलककारा जिला में स्थित है। और हम लोग इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ का होता है। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संबंध में IMBS का पूरा नाम क्या है? तो इंटेंस पेमेंट सर्विस, ये भी नहीं होगा। इंटेंस पेमेंट सेक्टर, ये भी नहीं होगा। इमीडिएटेड पेमेंट सेक्टर, ये भी नहीं होगा। इमीडिएट पेमेंट से सर्विस होगा। तो हमारा राइट आंसर इसका होगा 4 नंबर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर, भारत में सर्वाधिक ठंडा कौन से जगह है? तो ये सब कोई जानता है। भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका द्रास। ये जो द्रास है, ये भारत ठंडा स्थान है, जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। इसे कारगिल जिले में स्थित में इसके पास जो जिला दिखता है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। 40 में भारत में सर्वाधिक, दो क्वेश्चन वही है, इसका भी आंसर वही हो जाएगा, उसका भी द्रास से हो जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के कारगिल नगर में है। कारगिल जिले में स्थित है। और कारगिल शहर जो जिला पास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग NH1, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है NH1 पर पड़ता है। NH1 पर पड़ता है। इसके प्रसिद्ध गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। इसको प्रसिद्ध क्या कहा जाता है? गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। इसको प्रसिद्ध गेटवे टू लद्दाख कहा जाता है। लद्दाख को समझ लीजिएगा, लिखाइएगा, लद्दाख नहीं लिखा जा रहा है, इसे लद्दाख कहा जाता है। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 38 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के लेखक है? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक इकोनॉमिक के लेखक है? तो हमारा जॉन स्टुअर्ट मिल्स है। जो हम लोग आगे तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कितने हैं? पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कहते हैं सबको ज्योतिराव फूले ने लिखा था गुलामगिरी के पुस्तक। इसने बहुत से किताब लिखे थे। ज्योतिराव फूले ने लिखा था। फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच, ये तो आप लोग सब कोई जानते होंगे, आसान है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के रक्षा मंत्री आपका कौन थे? तो हमारा रक्षा मंत्री उस समय का आपका रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बढ़ जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ती है? छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इस सब से जुड़ती है। पर पश्चिम बंगाल का है, मध्य प्रदेश का है,
ये हमारा मान लीजिए भारत है, और ये हमारा भारत हो गया, ये सही से भारत हो गया। मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है? यहाँ है। उत्तर प्रदेश यहाँ है। हम लोग बिहार में आते हैं, उत्तर प्रदेश है। तेलंगाना सब टोटल इधर है। पश्चिम बंगाल इधर है, तो इसका सीमा नहीं जुड़ती है, तो हमारा आंसर राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिल्ली का पहला सैयद शासक था? तो सब लोग पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था आपका? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा खिज्र खान हो जाएगा, खिज्र खान हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में किस राज्य के साथ लगती है? चीन के साथ सबसे लंबी निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है सीमा? निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो सब कोई जानता है अरुणाचल प्रदेश, जो भी यहाँ पे पहले इसके पहले बनाए थे वीडियो। हमारा ऐसा इस प्रकार वीडियो था, ऐसा है, सही नहीं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है हमारा, जो भी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। तो इस चीन के साथ चीन हमारी सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अरुणाचल प्रदेश लगाए थे कि ना, ठीक है, ठीक किए थे आंसर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 46 के। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के पारित, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रॉयल एक्ट से प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम एल्बर्ट नहीं थे, आर्थर बोल्फोर नहीं थे, जॉन रसल नहीं थे, बेबिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 4 हो जाएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 47 पर। जीएसटी के वैन संबंध, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स नहीं है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा, राइट नंबर 2 आंसर सही हो जाएगा। गुड एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन, ये सब टोट बाकी का नहीं होगा हमारा, ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों में ऋण के भुगतान में कमी या भुगतान को संदर्भित कहलाती है? आंसर का दिया क्रेडिट कार्ड, ये नहीं होगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। बैकवार्डर नहीं होगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ये भी नहीं। एमोराइटेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं 49 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो जानते हैं, तो हमारा सिक्किम होता है, इतना तो सब कुछ जानना चाहिए, इतना तो है, सिक्किम हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य? सिक्किम हो जाता है। और फिर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो सब कोई जानता है महात्मा गांधी की माता कौन थी? पुतली बाई थी। इसका भी आंसर आप लोग सही से राइट, पुतली बाई थी। फिर हम लोग बढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय? निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक का मुख्यालय है? तो मुख्यालय हम लोग मुंबई में है। और निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में कौन सी नदी दक्षिण गंगा की प्रसिद्ध है? दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमारा गोदावरी हो जाता है, गोदावरी हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर के आगे तरफ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता। तो ये हमारा जो चालू खाता है, इस पर नहीं मिलता, कि जब डालिए निकालिए ये सब है, नहीं मिलता। हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं इसका
1854 में 1872 में 54 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयोर की हत्या की गई थी। मैंने कहाँ की गई थी, लॉर्ड मेयोर की हत्या कहाँ की गई थी हमारा, तो पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। उसके बाद से में आ जाता है क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है, तो आपका ये हमारा गोमती नदी हो जाता है। गोमती नदी हो जाता है। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील। वाह वाह, कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है आप। बिल्कुल आप लोग देखिए ऐसा, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी का झील कौन इसमें है। खारे पानी का झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है भाई, आपका राजस्थान में है। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी। ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले राव ने ये आपका किए थे इसमें 1873 में हुआ था। 24 सितंबर को 1873 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पर्वत की निम्नलिखित श्रेणियों में किस हिमालय से श्रेणित है, तो हमारा इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर इसका वलित पर्वत से होता है, वलित पहाड़ से हो जाता है। तो क्वेश्चन हम इसको बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है, ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठी है। ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठी है। भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूतों में लगने वाला आखिरी कील, यह कथन किसका है। तो ये लाला राय राजपत का था, जो लाठीचार्ज में मारे गए थे अंग्रेजों के द्वारा। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल कौन सा ग्रह सबसे दूर है। तो हमारा ग्रह सबसे दूर कौन है, हम अरुण है। इसमें दिया गया है अरुण। इसमें जो दिया गया है आपका, इसमें क्वेश्चन चला गया किधर, इसमें जो दिया गया है इसका आंसर आपका अरुण हो जाएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों को अध्ययन करने से क्या होता है। जीव का संरचना अध्ययन करने से क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान। एंटोमिन शरीर के विभिन्न भागों की संरचना और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, संयोजिक संधारियों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने दिया था। बैटरी तो लुइस गैल्वानी में हमारा आंसर सी हो जाएगा। लुइस गैल्वानी ने दिया था। फिर आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो पेक्रियाज से हमारा आंसर ही हो जाएगा, पेक्रियाज हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दे दिया है आपका 64 नंबर, वाष्पीकरण और द्रव की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वाष्पीकरण और द्रव की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हम लोग को, तो आपका इसका आश्वनीकरण हो जाता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा आश्वनीकरण हो जाएगा।
फिर हम लोग बढ़ लेते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किस धातु में गिलेना नामक आयस्क होता है? निम्नलिखित में से किस धातु में गिलेना नामक आयस्क होता है? गिलेना नामक आयस्क होता है, तो सब कोई जानता है गिलेना नामक आयस्क होता है शीशा में। और हम लोग फिर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 66 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग है? निम्नलिखित में से कौन सी तरंग किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें किरणें हैं। तो इसमें आंसर इसका आपका विद्युत चुम्बकीय का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें किरणें जो उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं? ओए, तो आपका आंसर में आ जाता है गामा किरण। जो गामा किरण है सबसे उचित में आ जाता है। फिर हम लोग देख लेते हैं इधर। कंप्यूटर मेमोरी के उस भाग को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर मेमोरी को उस भाग को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डाटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? तो कैश कहा जाता है। इसका आंसर हमारा हो जाता है कैश हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन हमारा आता है 68 नंबर। बेंजामिन फ्रैंकलिन के निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अनंत बिजली की छड़ का आविष्कार किए? तो आपका घुड़सवारी करने का नहीं, नदी में तैरने का नहीं, ये पतंग उड़ाने का हमारा आंसर हो जाएगा। पतंग उड़ाने में हो जाता है, पतंग उड़ाने का हो जाता है। और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 70 की तरफ। नया है भाई, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो सटीक है, जितना है सटीक है। आप लोग देखिए, ड्रेसिंग सब कुछ किया जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से, हम लोग तो अभी क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन नंबर ई पर लेते 69 नंबर। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित गैसों में से किस गैसों की गंध सड़े हुए अंडे, तो हाइड्रोजन सल्फर की। हमारा राइट आंसर हाइड्रोजन सल्फर हो जाएगा। राइट आंसर हमारा हाइड्रोजन सल्फर हो जाएगा। फिर हम लोग देख लेते हैं, इसके आगे तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका कार्बन हो जाता है। इसका आंसर कार्बन हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हर्ट्ज की एसआई यूनिट क्या है? जो हर्ट्ज है हमारा एसआई यूनिट क्या है, तो सब कोई जानता है हर्ट्ज की एसआई यूनिट क्या होती है। तो आवृत्ति हो जाएगा, हमारा हर्ट्ज की आवृत्ति हो जाएगा। फिर हम लोग क्वेश्चन बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का आयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का आयस्क है? तो हमारा हो जाता है कैल्शियम का। हमारा आंसर राइट कैल्शियम हो जाएगा, कैल्शियम हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 73 तरफ। 73 क्या कहते हैं? जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव्य के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो हमारा इसका आंसर हमारा हो जाएगा हुक का नियम, बर्नौली का नियम, अवोगाद्रो का नियम, पास्कल का नियम। राइट आंसर हमारा होगा पास्कल का नियम। राइट आंसर हमारा पास्कल का नियम हो जाएगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 74। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है। तो रक्तचाप को मापने में सिस्टोलिक जो सिकुड़ता है सांस लेने में, उस प्रकार का होता है। सिकुड़ता है, सांस में फैलता है, तो रक्तचाप का हमारा राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्तचाप हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं। माइक्रोकांडिया शब्द किसने बनाया था? वाह, क्वेश्चन देखिएगा।
माइक्रो का चार्ल्स लेब्रान ने बनाए थे, चार्ल्स लेब्रान ने बनाए थे। इसका भी आंसर तो हम जान ही गए हैं, बनाए थे। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषण तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से, ये भी सही है हमारा आंसर, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। और हमारा आगे बढ़ लेते क्वेश्चन एक पॉइंट। निम्नलिखित में सामान्यतः किस पोषण तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? ये भी आयोडीन है, हम लोग देखबे किए थे। कितना हो गया है? 4 हो गया। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल का प्रयोग किया जाता है? तैराक पानी में तैरने के लिए कौन से बल का प्रयोग करता है? तो उत्प्लावक बल के प्रयोग करता है। ये हमारा करता है, उत्प्लावक बल का प्रयोग करता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित बीमारी नहीं है तो टाइफाइड, हेपेटाइट, हैजा, कठमला रोग, तो कोई हमारा आंसर हो जाएगा कठमला रोग, कठमला रोग हो जाएगा। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। दबाव की एसआई यूनिट क्या होती है? तो पास्कल होता है, ये जो आसान है, पास्कल होता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर 81 है। निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज फल का उत्पादन है? निम्नलिखित पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है और जिसे अंडाशय के भीतर बीज नहीं होता है? तो एंजियोस्पर्म्स हमारा आंसर हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? फोनोग्राफ, पॉलीग्राफ, ऑटोस्कोप। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑटोस्कोप, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑटोस्कोप हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा लंबा भी हो जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है इतना में केवल आंसर बताया जाए। 1 घंटा लग ही जाएगा, उसमें डिस्कशन हो जाएगा तो आपको 3 घंटा लगेगा, तो आंसर ही केवल जान लिया जाए। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है। किधर है फीमर? फीमर जांघ की हड्डी होती है मानव शरीर की। और कान की हड्डी जो कान के छोटी होती है, रकाब स्टेबल्स, कान की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है। और फिर हम लोग आगे बढ़ते क्वेश्चन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को वर्ष दिया गया था? तो में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा 1931 में। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। रोगियों को दिल की धड़कन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? रोगियों के दिल की, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसका क्या मतलब होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो IBM का है इसका आंसर हम लोग का होता है IBM होता है, IBM हो जाता है। और इसका हम लोग देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन का था। केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मान्यता की अमृत संस्कृत विरासत की सूची में दिए? तो कुडियाट्टम हमारा ये आंसर हो जाता है, कुडियाट्टम हो जाता है। फिर बढ़ जाते हैं हम लोग। अनुभवी पत्रकार तथा GST एंकरकरण, अनुभवी पत्रकार तथा TV एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक थे? किस पुस्तक के लेखक थे हमारा? तो पुस्तक का लेखक थे हमारे ये थे डेविल एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी।
फिर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन। ओट्टम थुंगल पारंपरिक नृत्य कला जो निम्न राज्य में प्रसिद्ध है। ओट्टम थुंगल पारंपरिक नृत्य कला जो किस राज्य में, यानी निम्न राज्य में से किस राज्य में अंतरिष्ट है। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल में हो जाएगा आपका। ये हमारा इसका आंसर केरल में हो जाएगा और हमारा इसका आंसर केरल में हो जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं 90 नंबर। सीजर कप निम्न से किस खेल से संबंधित है। सीजर कप निम्न से किस खेल से संबंधित है, तो सब कोई जानता है बैडमिंटन होगा इसका आंसर, बैडमिंटन से। और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बैडमिंटन से देखिएगा तो बहुत है। बैडमिंटन से आपका सीजर है, अग्रवाल कप है, अमृत दीवान कप है, एशिया कप है, ऑस्ट्रेलिया कप है, चड्डा कप है, यूरोपियन कप है, कप नारायण, सोफिया और ये सब अब्दुल रहमान भी आ जाता है। उबेर कप है, विश्व कप हो, चाहे यूनिसेफ कप हो, यूनेक्स कप है। क्रिकेट से भी बहुत सारे क्रिकेट से भी आता है। तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, इसको देख लेते हैं। और इसको हम लोग आगे 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। 182 मीटर है। ये तो पूछने की ज़रूरत नहीं, जो सरदार पटेल की है। सरदार पटेल की हमारी है 182 मीटर है। 182 मीटर है। वडोदरा के पास साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी को 182 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा कहा जाता है। भारत के इसे लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और स्मृति इस प्रतिमा का निर्माण किया गया था। फिर हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे। तो पहले सर्च इंजन आर्ची के मैथ्यू थे आपके, मैथ्यू थे आपका। सर्च इंजन आर्ची के मैथ्यू थे आपके। और फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन मैथ्यू ग्रो नहीं होगा, इसका आपका हो जाएगा एलन एमेटेज हो जाएगा आपका। फिर 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट का प्रतिबंध लगा दिया गया। तो राजस्थान में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस राज्य में सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो राजस्थान। अरे बिहार में कब लगेगा इस सब पे। दारू बंद कर दिया, जिससे पैसा आएगा दारू बंद कर दिया। छोटे मोटे को पुलिस बैठा दिया, हर एक बॉर्डर पर एक चेक पे लाखों करोड़ों का सैलरी दे रहा है। देखिए जहाँ बंद करना है बंद कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोल सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसका आंसर हम लोग का 4 हो जाएगा। असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। फिर हम लोग वाल्मीकि रामायण का प्रमुख ध्यान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो आपको ये हो जाएगा वाल्मीकि रामायण का प्रमुख ध्यान पंचवटी आपका हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। किस देश ने 16 साल से कम उम्र को बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा किया, भारत में विकास लग जाता ऑस्ट्रेलिया ने। और फिर हम लोग देख लेते हैं विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन स्थान है। विश्व में मछली उत्पादन में भारत का कौन स्थान है। तो हम क्वेश्चन एक देखते हैं, किस देश ने 95, 96 और नहीं 96 भी छूटा हुआ है। और 97 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने
तो हमारा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन है, सही है। और यहाँ पे हमारा हो जाता है विश्व में मछली उत्पादन में भारत के कौन स्थान, तो द्वितीय है। और क्या, द्वितीय है, द्वितीय है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 99। 1 अगस्त 2025 को तैंतालीसवां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया था? किससे सम्मानित किया गया था आपका? तो लोकमान्य नितिन गडकरी के थे, नितिन गडकरी को मिला था 43 लोग को। आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1-3। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं लास्ट 100 नंबर को। भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किए जाने वाले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम क्या है? उपग्रह का नाम क्या है? इसका आंसर हमारा होता है निसार हो जाता है, और निसार होता है। फिर आप लोग देखिए इसी प्रकार बिल्कुल निसार हो जाता है, तो हमको पे आ जाता है, हम लोग इसी में है। फिर देखिए, फिर आप लोग देखिए डैनियल क्लासेस बिहार। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, पर आप लोग का प्यार और चैनल अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, एक सब्सक्राइब कर दीजिए कि हमारा भी मन खुश रहे। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और लेके आएंगे हम सामान्य विज्ञान वन लाइनर क्वेश्चन जो पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय। जय हिंद, जय दोस्तों, बाय 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 बाय, फिर मिलेंगे।